नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, तो रोजाना 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें, क्लास जरूर देखा करें। इसकी पीडीएफ आपको संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और मंथली पीडीएफ आपको संकल्प ऐप में मिल जाएगी, जिसमें ₹1 में आपको कोर्स मिलेगा करंट जीके का, और उसमें एक प्रतियोगिता भी होगी, यानी कि टेस्ट होगा जिसमें इनाम भी दिया जाएगा। इनाम कितना रहेगा उसकी चर्चा करेंगे अपने अंतिम समय में। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन की वर्ल्ड प्रेसिडेंट निर्मला रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन की प्रेसिडेंट कौन है? निर्मला रावत, जो अपने राजस्थान की है। निर्मला रावत को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजस्थान के अंतर्गत। अगर हम देखें तो नाम आता है शेपिंग फ्यूचर अवार्ड। कौन सा? शेपिंग फ्यूचर अवार्ड। तो शेपिंग फ्यूचर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? निर्मला रावत को। किसे? निर्मला रावत। सम्मानित व्यक्ति का नाम अगर देखें, व्यक्ति तब आता है निर्मला रावत, जो राजस्थान के जयपुर जिले की रहने वाली है और वर्तमान में वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन की अध्यक्ष है। तो वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? निर्मला रावत। निर्मला रावत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर से। जयपुर की निर्मला रावत को कौन सा अवार्ड? तो शेपिंग फ्यूचर अवार्ड दिया गया है, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों के सशक्तिकरण, खेल विकास और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया, इसलिए इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरा स्पोर्ट्स और पैरा थ्रोबॉल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, राजस्थान के झालावाड़ जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा कंजर समुदाय के पुनर्वास एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? या तो वो कार्यक्रम देखकर पूछेगा या कार्यक्रम का नाम पूछेगा। किस जिला प्रशासन के द्वारा? झालावाड़ जिला प्रशासन के द्वारा और जिला पुलिस के द्वारा। कौन से समुदाय के लिए? कंजर समुदाय के लिए, उनके पुनर्वास और समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम जिसका नाम है नया सवेरा कार्यक्रम। नया सवेरा कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले से संबंधित? झालावाड़। किस समुदाय से? कंजर समुदाय के पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। नया सवेरा कार्यक्रम। नया सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के झालावाड़ जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा किस समुदाय के लिए? तो कंजर समुदाय के लिए। कंजर डेरों के परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास से जोड़कर सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। तो कंजर डेरों के परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास से जोड़कर सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम जिसका नाम है नया सवेरा कार्यक्रम। भूमिहीन परिवारों का आवास के पट्टे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। स्थानीय उद्योगों जैसे भवानी मंडी की टेक्सटाइल मिल के सहयोग के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिक्षा के रूप में कंजर समुदाय के बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का विशेष जोर दिया जा रहा है। पहल से संबंधित क्षेत्रों में आपराधिक मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। नेक्स्ट, 29 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक आता है राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखो, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में अंतर है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट में बताओ। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस पूछा है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। 29 अगस्त 2026 को राजस्थान के किस पैरा शूटर को अर्जुन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा? नाम आता है रुद्रांश खंडेलवाल। चलो आपको हिंट दे देता हूं अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस की। तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस उस दिन को मनाया जाता है जिस दिन अंतरराष्ट्रीय रूप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी।
ओलंपिक की शुरुआत 1896, 6 अप्रैल 1896 के अंतर्गत जो है वो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, इसलिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खिलाड़ी का नाम है रुद्रांश खंडेलवाल। राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर से। किस खेल से संबंधित है? पैरा खिलाड़ी है, शूटिंग से संबंधित है। कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड 2025। राजस्थान के रुद्रांश खंडेलवाल जो भरतपुर जिले के हैं, पैरा शूटिंग से संबंधित है, उन्हें अर्जुन अवार्ड 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। और ये राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2026 को सम्मानित किया जाएगा। रुद्रांश खंडेलवाल अर्जुन अवार्ड 2025 के लिए चयनित 17 खिलाड़ियों में शामिल हैं। वे पैरा शूटिंग में 50 मीटर और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार गल 91 या 92 दी होनी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू कब हुआ था? 1991-92 में। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो इसका नाम बदल कर रख दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 के लिए किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। यह पुरस्कार शुरू होने के बाद तीसरी बार है जब किसी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ। इससे पहले 2008 में और 2014 में भी किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तब स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर किस लिए? विशिष्ट सेवा के लिए। और विशिष्ट सेवा के लिए राजस्थान के मनीष शर्मा को राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया। किसे? मनीष शर्मा को। कौन सा अवार्ड? राष्ट्रीय पदक। सम्मानित अधिकारी जिनका नाम है मनीष शर्मा, पद है कमांडेंट पद पर है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के अंतर्गत कमांडेंट पोस्ट पर है और इन्हें राष्ट्रीय पदक दिया गया है विशिष्ट सेवा के लिए। स्वतंत्रता दिवस 2026 में कुल 1057 कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक प्रदान किया गया, जिसकी घोषणा हुई 14 अगस्त 2026 को। नाम क्या है? मनीष शर्मा। नेक्स्ट, एआई आधारित रक्षा प्लस सिस्टम किस शहर के युवाओं द्वारा विकसित किया गया? कौन सा सिस्टम है रक्षा प्लस? किससे आधारित है? एआई आधारित रक्षा प्लस। एआई आधारित रक्षा प्लस जो है वो जयपुर शहर के युवाओं के द्वारा विकसित किया गया है। किस शहर के युवाओं द्वारा? जयपुर। रक्षा प्लस ऐप, कौन सा ऐप है? रक्षा प्लस ऐप किस जिले के? जयपुर के तकनीकी विशेषज्ञों डॉक्टर संजय खंडेलवाल, दुष्यंत यादव, अभिषेक शर्मा और पदम यादव की टीम ने रक्षा प्लस नामक एक एक्शन बेस्ड इमरजेंसी रिस्पांस ऐप विकसित किया है, जिसका उद्देश्य है आपात स्थिति में त्वरित सहायता और सूचना पहुंचाना। एक अलर्ट बटन दबाते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड एवं संबंधित अधिकारियों तक लोकेशन, फोटो और वीडियो भेजे जा सकते हैं। छोटे समूह लगभग 10 लोग से लेकर लाखों लोगों तक एक साथ अलर्ट भेजने की सुविधा है। आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई कर जन हानि व धन हानि को कम करने में मदद, जिसको लॉन्च किया जयपुर के सहकार मार्ग पर वरिष्ठ प्रचारक राम प्रसाद द्वारा। तो राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में एक व्यक्तित्व राम प्रसाद जी, जिनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया। ऐप का नाम है रक्षा प्लस ऐप। रक्षा प्लस ऐप किसने विकसित किया? जयपुर के विशेषज्ञों ने। नाम आता है संजय खंडेलवाल, दुष्यंत यादव, अभिषेक शर्मा, पदम यादव। और ये कार्य करता है अगर आकस्मिक कहीं आगजनी हो जाए, आग लग जाए या अन्य किसी भी रूप से कोई भी आगजनी होती है, तो उसमें अलर्ट बटन दबाते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और अन्य अधिकारियों तक लोकेशन, फोटो और वीडियो पहुंच जाएगी। राजस्थान में आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव में फर्जी मतदान के मामलों में आईपीसी की धारा 171D के स्थान पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? अब देखो,
राजस्थान के अंतर्गत पंचायती व निकाय चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव होने वाले हैं तो इस चुनाव के अंतर्गत जो है वो आपके राजस्थान के पंचायती राज से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखें तो आईपीसी की धारा थी 171D। अब उसके स्थान पर कौन सी धारा? बीएनएस की धारा, और बीएनएस की धारा आएगी 172। कौन सी? 172। राजस्थान के आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव जिसमें फर्जी मतदान पर सख्ती के लिए भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं का इस्तेमाल किया जाएगा। फर्जी मतदान आईपीसी की धारा 171D के स्थान पर बीएनएस की धारा 172 के तहत कार्रवाई होगी, और आईपीसी की धारा 171F के स्थान पर बीएनएस की धारा 174 लागू होगी। बीएनएस की धारा 174 चुनाव में प्रतिरूपण, अनुचित प्रभाव के मामलों में 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इन दोनों धाराओं के तहत अगर हम देखें ना तो सजा का प्रावधान है। तो राजस्थान के स्थानीय चुनाव में पहली बार फर्जी मतदान के मामलों में नए आपराधिक कानून बीएनएस की इन धाराओं का प्रयोग किया जाएगा। यानी फर्जी चुनाव में ना तो शामिल होना है और ना ही उसमें सहभागिता लेनी है, अपना वोट देना है, जाके जिस मर्जी व्यक्ति को देके आ जाना। वोटर आईडी उपलब्ध नहीं होने पर मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे। 11 आईडिया दिखाकर। प्रमुख वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, बैंक डाकघर संबंधी दस्तावेज, ये सब उसमें शामिल है। नेक्स्ट, राजस्थान बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में इंटर स्टेट नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? अभी नहीं होगा, अगस्त में नहीं होगा। राजस्थान में इंटर स्टेट नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन अगर देखें तो राजस्थान में कहां होगा? तो ये होगा भीलवाड़ा में। कहां होगा? भीलवाड़ा में। कब होगा? 2 से 6 सितंबर 2026। 2 से 6 सितंबर 2026 राजस्थान के भीलवाड़ा में इंटर स्टेट नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड, इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। राजस्थान टीम में प्रत्यक्ष चयनित खिलाड़ी स्नेह लांबा, पारुल चौधरी, प्रणय कट्टा व जगजीत सिंह कालरा। और राजस्थान राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो गजेंद्र सिंह शेखावत। तो राजस्थान राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत 2 से 6 सितंबर 2026 तक इंटर स्टेट नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा? भीलवाड़ा में, जिसके अंतर्गत राजस्थान से चयनित खिलाड़ियों के नाम स्नेह लांबा, पारुल चौधरी, प्रणय कट्टा व जगजीत सिंह कालरा। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यशाला का आयोजन कब किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका एग्रीकल्चर का। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान का है दुर्गापुरा जयपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यशाला का आयोजन, और ये आयोजन अगर पूछे तो 18 से 20 अगस्त 2026 तक किया गया। कब? 18 से 20 अगस्त 2026। अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यशाला का आयोजन 18 से 20 अगस्त 2026 तक कहां हुआ? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। अगर पूछे कि संबंधित विश्वविद्यालय कौन सा है तो श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर, जिसके अंतर्गत बदलती जलवायु के अनुरूप गेहूं एवं जौ की उच्च उपज, रोग प्रतिरोधी तथा संसाधन दक्ष किस्मों का विकास करना। अब आपके सामने नई किस्में हैं। कार्यशाला में गेहूं की 15 और जौ की 11 कुल 26 उन्नत किस्मों की पहचान विमोचन के लिए की गई। अब आते हैं जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय की उपलब्धि, इसके विकसित जौ की 4 किस्में। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा RD 3088, RD 3089, RD 3102, RD 3109, इनमें से एकाध किस्म देकर पूछा जाएगा कि यह किस्म किसकी है, तो किसकी है? जौ की। RD 3088 89 छिलका रहित जौ की किस्में है, जबकि RD 3102 और 3109
लवणीय क्षारीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। भविष्य का लक्ष्य वर्ष 2047 का खाद्य एवं पोषण सुधार सुनिश्चित करने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और नई तकनीकों पर जोर दिया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न पुरस्कार से कानपुर की किस कवित्री को सम्मानित किया गया? दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें से एक अपने राजस्थान के और दूसरी कहां की है? कानपुर की। राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न पुरस्कार, जिसमें कानपुर की अगर पूछे तो नाम आएगा प्रतिष्ठा रावत शर्मा। क्या आएगा? प्रतिष्ठा रावत शर्मा। राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न पुरस्कार 2026 आयोजन हुआ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जयपुर में, और जिसमें कानपुर की कवित्री प्रतिष्ठा रावत शर्मा, जिसको साहित्यिक उत्कृष्टता एवं राष्ट्रीय स्तर की साहित्यिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य सामाजिक सम्मानित जो साहित्यकार हैं, सोजत पाली के कवि हैं नवनीत राय रुचिर, और उनकी काव्य रचना है सनातन धर्म। इनके लिए भी उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि राजस्थान वाला ही पूछेगा। अब हमारे राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न पुरस्कार 2026 आयोजन कहां हुआ? जयपुर में, जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठा रावत शर्मा वो तो है कानपुर की, और सोजत पाली के नवनीत राय रुचिर, उनको कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब पूछा जा सकता है कि सनातन धर्म काव्य रचना किसकी है? नवनीत राय रुचिर की है। राजीविका सखी मेला राखी मेला 2026 का आयोजन, राजीविका राखी मेला 2026 का आयोजन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका द्वारा कब और कहां किया गया? राजीविका राखी मेला 2026, और इसका आयोजन हुआ 18 से 21 अगस्त 2026 तक। कहां हुआ? जयपुर में। राजीविका राखी मेला 2026 का आयोजन 18 से 21 अगस्त 2026 कहां हुआ? जयपुर में। किसके द्वारा? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका के द्वारा, जिसमें राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछे कौन है तो रूमा देवी, और जिसका उद्देश्य था स्वयं सहायता समूह है कि महिलाओं के हुनर एवं उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। राजीविका राखी मेला 2026 का आयोजन 18 से 21 अगस्त 2026 कहां? जयपुर में। किसके द्वारा? राजीविका के द्वारा। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, ये 2 दिन पहले जो क्लास थी ना वो प्रश्न है। 2 दिन तो आपको राजस्थान में प्रथम पुरुष और प्रथम महिला ये करवाया गया था। ठीक है, मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो राजस्थान में प्रथम पुरुष और महिला ये रिकॉर्ड करके गया था ताकि आपकी क्लास लगी रहे। अब रोजाना आपको करंट जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका चूरू। और क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम में राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथला ग्राम पंचायत की किस सरपंच को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की, रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और 2 23 अगस्त से शुरू होने जा रही है। 15 टेस्ट हैं जिसकी फीस है मात्र 700 रुपए। और इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान करंट जीके लाइव कोर्स मिलेगा आपको मात्र 1 रुपए में। 1 रुपए में कोर्स है जिसमें आपको जनवरी से जुलाई और आगामी जो करंट जीके रहेगा वो आपको 1 रुपए में मिलेगा। अब इस 1 रुपए में आपको एक तो जो यूट्यूब पे क्लास लग रही है मेरी वो तो है ही है, हो सकता है आपने नहीं लगाई हो। अब दूसरी बात यह है कि संजय सर खुद इस क्लास को दोबारा यूट्यूब पे करवाएंगे, यानी मंथली आपकी करंट की क्लास रहेगी। अब मंथली करंट की क्लास होने के बाद में इसका होगा एक टेस्ट। क्या होगा? टेस्ट होगा। और टेस्ट होगा
उसमें जो प्रथम से 10वें नंबर पर जो रहेगा उन सबको मिलेगा इनाम। और ये इनाम कितना है, इसके लिए संजय सर ने एक क्लास रिकॉर्ड की थी, इसी YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी, एक बार उसको जाके देख लेना कि प्रथम वाले को कितनी है, दूसरे तीसरे और 10वें नंबर तक वालों को कितनी राशि मिलेगी। यानी 5100 रुपए का इनाम आपको मिलेगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है। करंट देखो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक तो आपको यूट्यूब पे क्लास मिल गई, चलो आपने लगाई नहीं लगाई, अब आप इसमें आप प्रिंट निकाल सकते हो करंट जीके का, आपके पास डाटा आ गया 1 रुपए में। फिर उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपको संजय सर क्लास भी देंगे। और राजस्थान बोर्ड एमसीक्यू और थ्योरी बैच 1 रुपए में मिल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर का लाभ लें। ज्यादा जानकारी के लिए 869697 2121 या 987557 पर कॉल करके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय नए 10 प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।